इस वीडियो में हम करेंगे वो है थ्योरम 10.8 9th क्लास की। इस थ्योरम में स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्टार्टिंग में एंगल सबटेंड होगा आर्क से सेंटर पे, इज डबल, ये डबल होगा किसका, एंगल सबटेंड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कोई भी आर्क, जैसे हमने एक सर्कल यूज किया, इसमें आर्क में डिवाइड्स करने के लिए इस पे जैसे हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, इट्स मीन्स अब एक दो आर्क से अपने पास एक बार मेजर आर्क ए बी भी बोली जा सकती है ये, और ये माइनर आर्क ए बी बोली जाएगी। अब जैसे अपने पास कह रहा है कि सेंटर ये हो गया सर्कल का, तो ए बी आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रही है, जैसे सेंटर को ओ नाम देते हैं हम, तो सेंटर पे ए बी आर्क एंगल बनाएगी ए ओ बी। और रिमेनिंग पोर्शन का मतलब क्या हुआ, इस आर्क के अलावा जो सर्कल का जो पार्ट बचता है उस पे ये आर्क जो एंगल बनाएगी वो रिमेनिंग पोर्शन एंगल बोला जाएगा। इट्स मीन्स इस आर्क ने, ये माइनर आर्क है अपने पास, इसमें जितना ये जो आर्क है माइनर आर्क जो एंगल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट का मतलब मेजर आर्क पे, आप माइनर आर्क बनाएगी तो किस पे, मेजर आर्क पे। जैसे यहां बना दे या इस पॉइंट पे बना दे, सी पे बना दे या डी पे बना दे, कहीं पे भी बनाए रिमेनिंग पार्ट पे, तो वो एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल करेंगे तब सेंटर वाले के इक्वल आएगा। इसने कहा कि सेंटर एंगल डबल होगा, जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी वो एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के। और यही कंडीशन मेजर आर्क पे भी लगती है। हम इसको तीन कंडीशंस में प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे हमने ऐसे ही फिगर बनाया था, तो हम बोल रहे थे कि ये माइनर आर्क है, तो ऊपर वाले क्या है, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क जो रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बनाएगी वो कहां पे बनेगा, माइनर आर्क पे। मेजर आर्क जो एंगल बनाएगी, अब ये मेजर आर्क है तो इससे जो एंगल बनेगा, जैसे ये बन गया या यहां से ये बन गए, ये जो एंगल्स हैं सी और डी पे, ये किसने बनाए हैं, मेजर आर्क ने बनाए हैं। मेजर आर्क ए बी से बन रहे हैं माइनर आर्क पे, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, सेंटर पे मेजर आर्क कौन सा एंगल बनाएगी, ये वाला। इट्स मीन्स ये सेंटर एंगल डबल होगा रिमेनिंग पोर्शन जो एंगल्स बने हैं उनका। ये जो कंडीशन थी माइनर आर्क के लिए, ये मेजर आर्क के लिए, और ये जो अपने पास इसका जो अपने पास सर्कल दिख रहा है ये है हाफ सर्कल के लिए। यानी सर्कल अगर अपने पास आर्क्स अगर हम मेजर और माइनर ना लें, इक्वल लें, तो अगर अपने पास आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स बने तो ये सेमी सर्कल बनेगा। तो अगर सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो रही है, आर्क सेमी सर्कल बना रही है, तो भी अपने पास कंडीशन ये लागू रहेगी कि ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी आर्क उस वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाएगी उससे। तो ये तीन कंडीशंस में हम प्रूव करके दिखाएंगे इसको। तो इसमें अभी गिवन में क्या लिखे, गिवन में बस सर्कल है और एक आर्क दे रखी है अपने पास, और आर्क को यूज करना है उसके एंगल्स के लिए। गिवन सर्कल COR, COR का मतलब जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, एंड इट्स आर्क PQ नाम दे देते हैं इसको, इट्स आर्क PQ। तो फर्स्ट पार्ट में ये माइनर आर्क यूज हो रही है, सेकंड में ये सेमी सर्कुलर आर्क यूज हो रही है, और थर्ड में ये मेजर आर्क यूज हो रही है। तो तीनों पार्ट्स के लिए इसको प्रूव करें हम। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करके दिखाना है इसमें कि इस आर्क ने जो एंगल बनाया सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगी, ये PQ आर्क POQ, एंगल POQ ये डबल है किसका, रिमेनिंग पोर्शन एंगल का। तो रिमेनिंग पोर्शन में PQ आर्क कौन सा एंगल बना रही है, अभी फिगर के अकॉर्डिंग
P से A और Q से भी A पे लाइंस गई हुई है, इट्स मीन्स PAQ। PAQ जो एंगल है वो रिमेनिंग पोर्शन एंगल है आप फिगर के अकॉर्डिंग। तो PAQ एंगल का डबल होगा POQ एंगल, ये चीज हम प्रूव करवाएं। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ती है कि हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं A से विच पास फ्रॉम O, ड्रॉ AO, या फिगर के अकॉर्डिंग एज इट इज भी छोड़ सकते हैं इसको। किसी कंडीशन के साथ नहीं है, बस ये केवल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है हमने। ड्रॉ ए लाइन AOB, इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन करने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। प्रूफ, ट्रायंगल्स यूज करेंगे हम इसमें प्रूव करने के लिए। मेन चीज क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में अपने पास इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू हो, सॉरी एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू आएगी अपोजिट टू इंटीरियर के सम के इक्वल, वो चीज यूज करनी है बस इसमें। और उसी को यूज करके ये इजीली प्रूव हो जाएगा। ABC जैसे ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, अगर ये जैसे 50 हो, ये 30 हो, तो इसका सम कितना बन गया 80। तो ये कितना आएगा, इसमें 80 आएगा। क्यों आएगा, यहां से अगर ट्रायंगल की दो एंगल्स का सम पता है तो तीसरा सम, दो के सम को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं हम। तो अगर ये अपने पास 80 बना रहे हैं तो ये एंगल कितना आएगा 100, और फिर लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये 180 बनना चाहिए, तो ये 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। इट्स मीन्स ट्रायंगल में अपने पास एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल। तो यही कंडीशन इसमें आएगी। अब तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे POQ को, एक तो POB एंगल और एक QOB एंगल। तो स्टार्टिंग में हम इन ट्रायंगल AOP इस ट्रायंगल में हम एंगल POB निकाल लेते हैं। POB निकालेंगे तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आएगा। PAB ये जो ट्रायंगल है इसमें ये ट्रायंगल से बाहर एंगल है, इट्स मींस ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये इसके दो अपोजिट एंगल है, ये तो इसके साथ वाला ही है, तो इनके एंगल्स के सम के इक्वल दिखा देंगे। तो इस एंगल को क्या लिखोगे PAO और इस वाले को OPA। रीजन यहां लिखना चाहे तो एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। In triangle, exterior angles is equal to sum of its two opposite interior angles। यहां से अगर इनको एक में ही कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं हम। और हमें ए पॉइंट वाले एंगल्स की रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए इन दोनों को एक ही नाम देते हैं PAO प्लस एंगल, इसको भी PAO लिख देते हैं। और इसका रीजन क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। PAO इक्वल है एंगल OPA। जो ये दोनों एंगल्स हमने साइन दिखा रखे हैं ये दोनों क्या होंगे इक्वल। इसका रीजन क्या है, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें दो रेडियस यूज हो रही है, ये और ये दोनों क्या है सर्कल की रेडियस। तो ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होगी इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या आएंगे इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल थे तो दोनों को एक ही नाम दे दिया। हमें ए वाले एंगल की रिक्वायरमेंट थी इसलिए दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया ए में। तो ये एक ही एंगल दो बार ऐड होगा तो 2 टाइम्स 2 एंगल PAO। सिमिलरली लिख दो दूसरा पार्ट। सिमिलरली जो एंगल इस साइड में बनेगा QOB, एंगल QOB इज इक्वल टू
क्यूओबी इसी टाइप से जैसे पीओबी किसके इक्वल आ गया, पीएओ, यानी इस एंगल के डबल के। इसी तरह से क्यूओबी किसके डबल के इक्वल आ जाएगा, इस एंगल के, 2 इंटू एंगल क्यूएबी। हमने दो पार्ट्स बना लिए हैं। जिस एंगल को हमने प्रूव करना था पीओ क्यू का, उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो पीओबी एंगल और एक क्यूओबी एंगल। दोनों का सम करें तो पीओ क्यू बन जाएगा। तो ये जो दो इक्वेशन हमने यूज की हैं, जैसे स्टार्टिंग में वैल्यू निकाली फर्स्ट पार्ट की, उसको इक्वेशन 1, सेकेंड पार्ट की पी ओ क्यू एंगल के दो पार्ट्स बनाए थे, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू जब निकाले है उसको इक्वेशन 1 और सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकाले उसको इक्वेशन 2। ऐड कर लेंगे अब दोनों को, दोनों पार्ट्स ऐड होंगे तो कंप्लीट पीओ क्यू बन जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल POB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू, फर्स्ट में इस साइड में आएगा 2 एंगल PAO प्लस सेकंड से इस साइड में आएगा 2 एंगल QAB। दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा PAO प्लस एंगल QAB। और इन दोनों के सम से क्या बन जाएगा, एक का ये पार्ट यूज हुआ था और ये, तो दोनों के सम से PAQ बन जाएगा, PAQ। और POB के ये दोनों पार्ट्स थे, तो इन दोनों पार्ट से क्या बन जाएगा, POB यानी ये एंगल और QOB इट्स मींस ये एंगल। इन दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, POQ। तो इन दोनों के सम को लिख दिया POQ और ये इक्वल आ गया 2 एंगल PAQ। इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो साइड में दिस सिंप्लाइज का साइन। तो ये प्रूव हो गया। इन एवरी केस यही कंडीशन आएगी कि जो अपने पास पीओबी एंगल बनेगा, यहां पे भी पीओबी एंगल बनेगा, ये डबल के इक्वल प्रूव हो जाएगा इसके, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी इस केस में इसके और इसके सम के इक्वल, और फिर ये और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। अभी हम बता रहे हैं वैसे ही, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो इट्स मींस ये दोनों एक ही एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट का डबल। सिमिलरली ये और ये एंगल्स क्या हैं, इक्वल, तो इन दोनों को क्या, इन दोनों के सम को क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट का डबल, और इस पार्ट का डबल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल प्रूव हो रहा है फिर। तो हर केस में ऐसे ही लागू होगा। इस केस में आओगे तो ये जो एंगल है ये इसके डबल के इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल है ये इसके डबल के इक्वल प्रूव हो जाएगा, और फिर ऐड कर लेंगे। तो इन ईच केस जो एंगल पीओबी है, एंगल पीओबी बनेगा वो इक्वल बनेगा किसके, 2 इंटू PAO, 2 इंटू एंगल PAO। एंड दूसरा जो पार्ट था QOB, ये इक्वल बनेगा 2 इंटू एंगल QAB के, और फिर इनको ऐड करेंगे तो अगर ऐसा होगा तो एंगल POB प्लस एंगल QOB इक्वल आएगा इन दोनों के सम के। यानी इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं अब, ऐड, इस पार्ट को और इस पार्ट को। तो इनके राइट साइड्स में क्या है, 2 एंगल PAO और प्लस एंगल QAB। ये जो दो वैल्यूज हमने यूज की, इन दोनों को क्या कर लिया, ऐड, POB और QOB, इन दोनों को ऐड किया तो इनके राइट साइड में, इसमें तो था 2 इंटू PAO और इसके राइट में था 2 इंटू QAB, और फिर यहां से वैसे ही 2 कॉमन लेके दिखा दिया। तो ये हो गया PAQ प्लस में QAB,
और ए के ये दोनों पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स में ए के दोनों पार्ट्स का अगर हम सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी ए क्यू। और यहां से ओ पॉइंट्स वाले दो एंगल्स का सम होगा तो पी ओ क्यू बन जाएगा। पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। तो ये ईच केस के लिए अप्लाई हो जाएगा अगर फर्स्ट के लिए प्रूव हो रहा है तो। सभी में ऐसे ही कंडीशन है, सेम वे से सोल्व करना हमने। वैसे इस एंगल को पी ओ क्यू जो अपने पास बनेगा, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें ये रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा पी ओ क्यू का, क्योंकि जो एंगल अपने पास 180 से ज्यादा होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये जो अपने पास पी ओ क्यू है, इसमें पी ओ क्यू ये एंगल है, तो ये पी ओ क्यू का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, और इसकी वैल्यू हमने इसके डबल के इक्वल प्रूव की है। इट्स मीन्स इन केस थर्ड रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू लिखा जाएगा, ना कि एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि पी ओ क्यू का मतलब तो इसमें ये एंगल होगा और हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे, हमने जो प्रूव किया है वो ये एंगल प्रूव किया है। तो इन केस थर्ड रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, तो यहां लिख देता हूं, इन केस थर्ड रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू। तो ये थ्योरम थी अपने पास 10.8। इसी थ्योरम का यूज करके थ्योरम 10.9 सोल्व करनी है। तो अगर ये थ्योरम अपने से सोल्व हो गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजीली सोल्व हो जाएगी। 10.9 10.9 है, एंगल्स इन द सेम सिगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सिगमेंट क्या होता है, कोड्स और आर्क के बीच के पार्ट को सिगमेंट बोलते हैं। सेम सिगमेंट का मतलब एक ही सिगमेंट में होने चाहिए वो। जैसे हमने ये कोड ड्रॉ कर दी तो इट्स मीन्स ये कोड जो, अब इसमें दो सिगमेंट्स हैं, ये माइनर सिगमेंट और ये मेजर सिगमेंट। सेम सिगमेंट का मतलब अब इसमें जो एंगल्स बनेंगे मेजर वाले में, जितने भी एंगल बनेंगे इस आर्क से या इस कोड से, वो सेम सिगमेंट एंगल्स बोले जाएंगे। ये हो गए। तो हमने यहां से 3 एंगल्स डिसाइड कर रखे हैं सर्कल के मेजर सिगमेंट के पार्ट पे, ए बी सी, और इसको जैसे डी ई नाम देते हैं। डी ए है, डीबीई है, डीसीई है, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये क्या बोले जाएंगे, सेम सिगमेंट एंगल। ये माइनर आर्क से मेजर आर्क पे बनाए जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम मेजर से माइनर पे बनाएं तो ये मेजर आर्क माइनर पे एंगल्स बनाएगी, तो ये एंगल हो गया, जैसे ये एंगल्स हो गए, ये सब क्या होंगे, इक्वल। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है कि सेम सिगमेंट एंगल्स इक्वल होंगे। तो सेम सिगमेंट एंगल्स का मीनिंग समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से आराम से। जो एंगल्स एक ही सिगमेंट में बनेंगे, एक ही आर्क से बनेंगे, उनको सेम सिगमेंट एंगल बोला जाएगा। तो गिवन इसमें फिगर बना लेते हैं भी हम। तो टेक ए सर्कल COR एंड ए आर्क AB। माइनर आर्क ले ली हमने ये। तो माइनर आर्क मेजर आर्क के ऊपर एंगल सबटेंड कर रही है, इसको ABC, ACB और ADC, ADB, ये दो एंगल्स हो गए। तो हमने इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है। गिवन हुआ
सर्कल COR एंड आर्क AB या माइनर आर्क ले लेते हैं। टू प्रूव एंगल ACD इक्वल आए एंगल ADB। ACB लिखना चाहिए था, अभी गलती हो गई है। ACB, ये जो एंगल बनेगा ACB ये इक्वल आएगा इसके ADB के। AD सेम सिगमेंट एंगल्स इक्वल, इट्स मीन्स ये सेम सिगमेंट एंगल है और ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। प्रूफ, इसका सेंटर O यूज कर लिया हमने। अभी इससे पहले वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया, जो सेंटर का एंगल है वो डबल बनेगा रिमेनिंग पोर्शन के एंगल से। इट्स मींस एंगल AOB, एंगल AOB ये किसका डबल होगा, इस एंगल का डबल करेंगे तब। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एंगल, तो AC AB आर्क ने ही बनाया है सेंटर पे AOB एंगल, और AB आर्क ने ही बनाया है ACB एंगल, तो ACB एंगल का डबल हो गया। इसको नाम दे देंगे 1 और इसका रीजन दे देंगे सेंटर एंगल इज डबल द रिमेनिंग पोर्शन एंगल, डबल ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एंगल। सेंटर एंगल है वो डबल बनेगा रिमेनिंग पोर्शन एंगल का। और इसी तरह से AOB के इक्वल हम दूसरा दिखा सकते हैं। AB आर्क ने ही सेंटर पे AOB एंगल बनाया और AB आर्क ने ही ADB एंगल बनाया। सेम रीजन, दोनों को कंपेयर करवाएं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी को इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दोनों में लेफ्ट पार्ट्स इक्वल हैं तो राइट पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। ये दोनों ही एंगल एक ही चीज के इक्वल हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। 2 एंगल ACB इक्वल हो जाएगा 2 एंगल ADB के, और बोथ साइड से 2 हटा दें, 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल ACB इक्वल आ जाएगा एंगल ADB के। ये है 10.9 थ्योरम।